जय श्री साईं। साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दो दोस्त बाबा के दर्शन करने गोवा से शिरडी आए थे। बाबा ने पहले दोस्त के बारे में जो बातें बताई थी, अगर आप उस इंसिडेंस को जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। अब दूसरे दोस्त की कहानी सुनिए। बाबा गोवा से आए दूसरे व्यक्ति की ओर देखकर कहने लगे, एक बार समुद्र किनारे घूमते घूमते मैं एक बड़े से महल के पास पहुंचा और वहां आराम करने लगा। उस महल के ब्राह्मण मालिक ने आदर पूर्वक मेरा स्वागत किया और मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को दिया। खाने के बाद उसने मुझे अलमारी के पास की जगह पर आराम करने को कहा और मैं वहां जाकर सो गया। जब मेरी नींद खुली तब मैंने देखा अलमारी के पीछे रखे पत्थर को खसकाकर वो मेरी जेब काटकर भाग गया था और मेरे 30,000 रुपए चोरी हो गए थे। मैं बड़ी मुसीबत में पड़ चुका था और रोते रोते वहीं बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, ये चोरी उस ब्राह्मण ने ही की होगी। मैं वहीं बैठे बैठे चोरी का दुख मनाता रहा। 15 दिन बीत जाने के बाद वहां एक फकीर आए और मुझे रोता देख मेरे दुखी होने का कारण पूछने लगे। तब मैंने अपना पूरा हाल उसे सुना दिया। मेरी बातें सुनकर वे कहने लगे, यदि तुम मेरे आदेशानुसार चलोगे तो तुम्हें तुम्हारा चुराया हुआ धन वापस मिल जाएगा। मैं एक फकीर का पता तुम्हें देता हूं, तुम उसकी शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम्हें तुम्हारा धन वापस मिल जाएगा। परंतु जब तक तुम्हें तुम्हारा धन वापस नहीं मिलता तब तक तुम अपना प्रिय भोजन त्याग दो। मैंने उसका कहना मान लिया और मुझे मेरा चुराया हुआ धन वापस मिल गया। फिर मैं समुद्र किनारे पर आया जहां पर एक जहाज खड़ा था जो यात्रियों से ठसाठस भरा था। भाग्यवश एक उदार प्रकृति वाले चपरासी की सहायता से मुझे स्थान मिल गया और इस प्रकार मैं दूसरे किनारे पर पहुंचा और वहां से रेलगाड़ी में बैठकर मैं द्वारका माई आ पहुंचा। इस कहानी को सुनकर वहां बैठे सारे लोग कंफ्यूज होकर एक दूसरे से इस घटना के बारे में बात करने लगे। बाबा की कहानी बड़ी ही रहस्यपूर्ण थी, क्योंकि ना तो वे कभी समुद्र की ओर गए थे, ना ही उनके पास 30,000 रुपए थे, ना ही उन्होंने कभी यात्रा की थी और ना ही उनकी चुराई हुई रकम वापस आई थी। इस कहानी के बाद बाबा ने गोवा से आए दोनों दोस्तों को श्यामा के घर जाकर खाना खाने का आदेश दिया। खाना खाने के बाद श्यामा उनसे पूछने लगे कि क्या उन्हें बाबा द्वारा कही गई रहस्यमयी कहानी समझ में आई थी। तब वे दोनों रोते रोते श्यामा से कहने लगे, बाबा ने जो कहानियां सुनाई हैं वो बिल्कुल हमारी कहानी है। ये महान आश्चर्य की बात है कि उन्हें यह सब ज्ञात है। बाबा तो सर्वव्यापी हैं। फिर पहले दोस्त ने अपनी कहानी बताना शुरू किया, जिसका जिक्र मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं। अब दूसरे दोस्त ने क्या कहा यह सुनिए। मेरे पास एक ब्राह्मण रसोइया था जो 35 सालों से ईमानदारी से मेरे पास काम कर रहा था। एक दिन उसके मन में लालच आ गया और जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तब उसने मेरी अलमारी में से
30,000 रुपए चुरा लिए। मेरी अलमारी के पीछे पत्थर लगा हुआ था जिसे खिसकाकर उसने चोरी की। ये महान आश्चर्य की बात है कि बाबा को एग्जैक्ट चोरी का अमाउंट पता है। फिर वे आगे कहने लगे, पैसे चोरी होने के कारण मैं दिन रात रोता रहा। 15 दिन बीत जाने के बाद जब मैं निराश होकर घर में बैठा था, तब मेरे यहां एक फकीर आए। मुझे रोता देख उन्होंने मेरा हाल पूछा। तब मैंने सारा इंसिडेंस उन्हें बता दिया। तब वे फकीर कहने लगे, कोपरगांव तालुके के शिरडी गांव में श्री साईं बाबा नाम के एक महान संत रहते हैं। वो तुम्हारी परेशानी दूर कर सकते हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा चोरी हुआ धन भी तुम्हें वापस मिल सकता है। तुम उन्हें वचन दो और अपना प्रिय भोज्य पदार्थ त्याग दो और मन ही मन उनसे कहो, जब तक मैं तुम्हारा दर्शन नहीं करूंगा तब तक अपना प्रिय भोज्य पदार्थ कदापि नहीं खाऊंगा। तब से मैंने अन्न खाना छोड़ दिया और मन ही मन बाबा को वचन दिया, जब तक मेरा चुराया हुआ धन वापस नहीं मिलता और जब तक मुझे बाबा के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार 15 दिन बीत जाने के बाद वो ब्राह्मण खुद ही मेरे पास चलकर आया और मेरे पूरे 30,000 रुपए लौटाकर रोते हुए पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगने लगा। इस प्रकार मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया। जिस फकीर से मेरी भेंट हुई थी, मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। मेरे मन में श्री साईं बाबा के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई और मैंने सोचा, जो फकीर मेरे घर आया था वो कोई और नहीं बल्कि साईं बाबा ही थे। उन्होंने ही मेरी मदद की थी। जब पैसे मुझे वापस मिल गए तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरा मन भ्रमित हो गया और मैं अपना वचन भूल गया। कुछ वर्षों बाद एक दिन मैंने बाबा को सपने में देखा और तब मुझे अपने वचन की याद आई। मैं गोवा में था और वहां से स्टीमर से मुंबई पहुंचकर शिरडी जाना चाहता था। जब मैं समुद्र किनारे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि स्टीमर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी। कैप्टन ने मुझे चढ़ने नहीं दिया, पर एक अनजान चपरासी के कहने पर मुझे स्टीमर में जगह मिल गई और मैं मुंबई आ पहुंचा। वहां से ट्रेन पकड़कर मैं शिरडी पहुंच गया। द्वारका माई पहुंचकर मैंने बाबा के दर्शन किए और बाबा ने ये सारी कहानी बताई। ये बात सुनकर श्यामा की भी आंखें भर आई। गोवा से आए दोनों दोस्त बाबा को भगवान दत्तात्रेय का अवतार मानने लगे। तो ये थी कहानी गोवा के दो दोस्तों की। ये दोनों कहानियां सुनकर आप लोग ही डिसाइड करें कि क्या शिरडी साईं बाबा 3 हाथ लंबे एक सामान्य इंसान थे या परब्रह्म स्वरूप हैं। अगर पर्सनली मेरी बात की जाए तो ये कहानियां मेरे लिए काफी इमोशनल और दिल को छू लेने वाली है। शिरडी साईं आज भी अपने भक्तों के साथ किसी न किसी रूप में मौजूद हैं और उनकी हर समय मदद करते हैं। आज की कहानी भी मैंने श्री साईं सचरित्र के अध्याय 36 से ली है। मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे कि महालसापति जी के ऊपर वीडियो बनाओ, तो अगली बार जब मैं आप लोगों से मिलूंगा तो महालसापति जी की कहानी लेकर आऊंगा। मगर उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूं। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शिरडी के एक ऐसे घर में लेकर चलूंगा जहां बाबा जाया करते थे और साथ ही साथ आप लोगों को मिलाऊंगा श्री लक्ष्मण मामा कुलकर्णी जी के वंशजों से, जो बाबा के श्रेष्ठतम भक्तों में से एक हैं।
बाबा की ऐसी अनेक कहानियाँ सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं।